हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे मेरा प्रिय कार्टून पर निबंध। आपका जो भी प्रिय कार्टून है आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। तो निबंध की शुरुआत हम कैसे करेंगे, आइए सुनते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कार्टून देखना किसे अच्छा नहीं लगता। कार्टून देखने में बहुत आनंद आता है। मेरा प्रिय कार्टून है डोरेमोन। तो मेरा प्रिय कार्टून कौन है? डोरेमोन। डोरेमोन कार्टून देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोरेमोन कार्टून मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। डोरेमोन सबसे लोकप्रिय जापानी कार्टूनों में से एक है। तो ये जो कार्टून है डोरेमोन, वो जापानी कार्टून है जिसे मैं ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चे पसंद करते हैं। इसे दुनिया की विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब भाषाओं में डब किया गया है। फुजिको फिजियो ने डोरेमोन का निर्माण और चित्रण किया है। तो आइए जानते हैं कि डोरेमोन मेरा प्रिय कार्टून क्यों है। डोरेमोन एक लोकप्रिय जापानी कार्टून है जिसे दुनिया भर की कई भाषाओं में डब किया गया है। इस कार्टून श्रृंखला में डोरेमोन एक रोबोट बिल्ली है जिसे 22वीं शताब्दी से भेजा गया था। तो डोरेमोन नोबिता नोबी नामक अपने दोस्त के साथ रहता है। तो डोरेमोन का जो दोस्त है उसका नाम है नोबिता, जो कि बहुत ही सुस्त और आलसी है। इस कार्टून के मुख्य पात्र हैं डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो। तो जो डोरेमोन है वो हमेशा नोबिता की मदद करता है, इसलिए डोरेमोन मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोरेमोन एक जादुई रोबोट बिल्ली है जिसमें कई गैजेट्स हैं जो नोबिता को उसकी समस्याओं का हल करने में मदद कर सकते हैं। डोरेमोन वैसे तो नोबिता को हर बार अपने गैजेट्स देने से मना कर देता है ताकि वह उस पर निर्भर ना हो और अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाले, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद कर ही देता है। तो डोरेमोन मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वह जादुई चीज़ें कर सकता है। जो डोरेमोन है वो जादुई काम कर सकता है जिसका हर बच्चा सपना देखता है। हर बच्चा चाहता है कुछ अलग करना, तो मैं उसकी तरह उड़ना, तैरना और अद्भुत काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डोरेमोन देखता हूँ। वैसे तो डोरेमोन के गैजेट्स को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जो नोबिता है वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। शिजुका जो है वो नोबिता की सहपाठी है, उसके साथ पढ़ती है और इस कार्टून में नोबिता शिजुका को प्रभावित करने के लिए डोरेमोन का गैजेट्स है उसका उपयोग करता है। उसको प्रभावित करने के लिए जो डोरेमोन है उसके गैजेट्स का उपयोग करता है शिजुका को प्रभावित करने के लिए। जब भी नोबिता किसी मुसीबत में फंस जाता है या उसके दोस्तों द्वारा उसे परेशान किया जाता है तो डोरेमोन अपने अद्भुत 22वीं सदी के गैजेट्स की मदद से उसकी मदद के लिए आगे आता है। मतलब जो डोरेमोन है वो हमेशा ही नोबिता की मदद कर देता है। तो डोरेमोन एक बहुत प्यारी सी बिल्ली है जो डोनट्स खाना पसंद करती है, जिसे डोरा केक कहते हैं। डोरेमोन सुपर पावर के साथ एक जादुई रोबोट भी है। ये कार्टून न केवल बच्चों को बल्कि वयस्क को भी पसंद आता है। ना केवल इसे बच्चे देखते हैं बल्कि बड़े लोग भी इसको देखना पसंद करते हैं। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि डोरेमोन एक दिलचस्प चरित्र है जो बच्चों में दयालुता और मदद के मूल्यों को विकसित करके बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मतलब जो डोरेमोन है वो बहुत दयालु है और दूसरों की मदद करने वाला है। तो इस कार्टून को देखकर हमारे अंदर भी दूसरों की मदद करने की जो भावना है वो आती है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो डोरेमोन है एक दिलचस्प चरित्र है, बहुत ही अच्छा चरित्र है। इसमें जो बच्चों में दयालुता, मतलब बच्चों में ये दिखाता है कि बच्चों को दयालु होना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, मतलब मदद के मूल्यों को विकसित करके बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इस कार्टून को देखकर लोगों को, जो बच्चे हैं उनके अंदर दूसरों की मदद करने की जो भावना है, आदत है, वो आती है। इसीलिए जो डोरेमोन है कार्टून है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।